हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नौंती का बिजनेस पार्टनर उसे बताता है जा की कंपनी अपने इंश्योरेंस का एडवर्टाइजिंग का प्रोजेक्ट हमें दे रही है। नौंती को अजीब लगता है, अचानक से जा उनकी कंपनी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जा एम्पोन से पूछता है क्या नौंती ने हमारी कंपनी के एड के प्रोजेक्ट को लेने के लिए हाँ कह दिया है। एम्पोन बताता है हाँ, इवन उसने खुद कॉल कर ये बात बताई है। वो हमारी कंपनी के एड के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर थेट पा के पास मेकअप सीख रही होती है। पा की एम्प्लॉय उसे आकर बताती है आपसे मिलने कोई क्लाइंट आया है। पा थेट को अकेला रूम में छोड़कर क्लाइंट के साथ बातों में लग जाती है। पीछे से काय तो थेट के पास आ जाती है और बोलती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, तुम जा को डिजर्व नहीं करती। थेट काय तो की बातों को इग्नोर कर वहाँ से जा रही होती है। काय तो थेट को रोककर उसे मारने वाली होती है और गलती से कायतो को ही चाटा लग जाता है। कायतो भी पीछे नहीं रहती और थेट को हिट करती है और उसका बुरा हाल कर देती है। तभी पा वहाँ जाती है और कायतो को रोकती है और उसे ऐसे तैसे कर वहाँ से भेज देती है। थेट पा को मना कर देती है तुम जा को इस बारे में कुछ मत बताना। पा बोलती है अगर तुम जा को इस बारे में नहीं बताओगी तो काय तो फिर से तुम्हारे साथ ये सब करेगी। थेट बोलती है वो मैं देख लूंगी, पर घर में ये बात अगर ग्रैंडपा को पता चल गई तो वो जा के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। पा बोलती है ठीक है नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कायतो एक बार में होती है जहाँ वहाँ आकर कायतो पर वाइन फेंकता है। कायतो जा को बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या कर रहे हो। जा बोलता है ये उसका हाफ है जो तुमने मेरी वाइफ के साथ किया। कायतो बोलती है क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें मेरी कंप्लेन की है। जा बोलता है किसी ने भी की हो, तुम्हें उससे क्या। जा को कायतो की हरकत के बारे में पा ने बताया होता है। जा थेट को वार्निंग देता है दोबारा मेरी वाइफ के साथ मैस मत क्रिएट करना। कायतो बोलती है करूंगी तो क्या कर लोगे, क्या तुम मुझे चाटा मारोगे। जा बताता है मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, पर अगर मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात आई सामने कोई भी खड़ा होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कायतो बोलती है तो कर दिखाओ। जा बोलता है मुझे चैलेंज मत करो, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे अच्छे से जानती हो। जा कायतो को बोलता है दोबारा मेरी वाइफ को कभी मत बोलना कि वो मुझे डिजर्व नहीं करती, बल्कि मैं हूँ वो जो उसे डिजर्व नहीं करता। और तुम जो भी करना चाहती हो मेरे साथ करना, क्योंकि मैं बुरे लोगों के साथ बुरा हूँ और अगर कोई मेरे अपनों के साथ बुरा करे तो मैं उन्हें छोड़ता नहीं। और मेरी इस बात को अपने भेजे में घुसा लेना। जा कायतो को सुनाकर वहाँ से जा रहा होता है। कायतो को गुस्सा आ जाता है और अपने एक्स हस्बैंड बिग को वहाँ बुलाकर जा को उससे पिटवा देती है। कायतो और बिग के वहाँ से जाते ही थेट के फ्रेंड्स वहाँ आते हैं और उसे घर लेकर आते हैं। थेट जा को टूटा फूटा देखकर पूछती है ये क्या हुआ। एम्पोन थेट से पूछता है क्या ग्रैंडपा घर पर है। थेट बताती है नहीं वो टेम्पल गए हैं। फ्रेंड बोलते हैं फिर ठीक है, अब घबराने वाली बात नहीं। जा और थेट घर के अंदर आ रहे होते हैं। चार्ली उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चार्ली को बोलता है बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ बीच में क्यों खड़े हो। चार्ली बताता है मैं देखने आया हूँ, मेरा भाई जिंदा घर तो वापस आ गया है ना। जा को गुस्सा आ जाता है। थेट उसे रोक लेती है। चार्ली जा को बोलता है बाहर वालों से लड़कर मन नहीं भरा, जो घर वालों से भी लड़ रहे हो। जा बताता है अगर मेरी वाइफ के साथ कोई भी मैच क्रिएट करेगा तो चाहे वो कोई भी हो मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा, और तुम्हें यकीन ना हो रहा हो तो कायतो से फोन कर पूछ सकते हो। जा की बातों से थेट को पता चल जाता है जा कायतो से लड़कर आया है। जा और थेट रूम में आ जाते हैं। जा को चोट की वजह से बहुत पेन हो रहा होता है। थेट जा से पूछती है तुम्हारा ये हाल कायतो ने किया है। जा बोलते है उसकी हिम्मत नहीं ये करने की, ये उसके लवर ने किया है। थेट पूछती है क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है। जा जवाब नहीं देता, उल्टा सवाल पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कायतो ने तुम्हारे साथ क्या किया। बताती है क्योंकि मैं कोई बड़ी परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। जा बोलता है ना बताकर तुमने उससे बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। थेट जा के लिए मेडिसिन लेने जा रही होती है। जा थेट को रोक लेता है तो रोमांस स्टार्ट हो जाता है। थेट जा को रोकने के लिए उसे हटा रही होती है और जा सीधा बेड से नीचे गिर जाता है। थेट जा से माफी मांगती है गलती से हो गया, लेकिन जा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। थेट के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। थेट बोलती है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। जा बोलता है पर मुझे नहीं खानी क्योंकि दवाई बहुत कड़वी होती है। थेट फिर भी जा के लिए मेडिसिन लेकर आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पा जा के घर थेट का मेकअप करने आई होती है। पा थेट को बता देती है मैंने ही जा को कायतो के बारे में बताया था और मुझे नहीं पता था जा उससे लड़ने चला जाएगा। तभी जा भी वहाँ जाता है और थेट के साथ फ्लर्ट करता है। पा जा को बोलती है मेरे सामने ऐसे स्वीट मत बनो, मुझे फेक लगता है। जा उससे पूछता है तुम क्या कहना चाहती हो। पा बताती है मेरा मतलब है मैं सिंगल हूँ, मुझे जेलसी होती है कपल को ऐसे स्वीट बिहेव करता देखकर।
वहाँ से चली जाती है। ठेठ जा को बोलती है आज मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती। जा बताता है आज तो तुम्हें चलना होगा, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हें कुछ खास लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। के बाद जा ठेठ के साथ मीटिंग रूम में आता है। वो मीटिंग जा ने नोंती के साथ रखी होती है। ठेठ नोंती को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है और ऑकवर्ड फील करती है। जा ने नोंती के साथ ये मीटिंग इसलिए रखी होती है ताकि उसे दिखा सके ठेठ की शादी हो चुकी है और वो दोनों आपस में बहुत खुश है। मीटिंग के बाद नोंती जा को बताता है इंश्योरेंस की एड की कॉन्सेप्ट आपको 1 महीने के अंदर सेंड कर देंगे। जा बोलता है सॉरी फिर तो मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि उस समय मैं अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर हूँगा। तब से हमारी शादी हुई है, हमने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया और ग्रैंड पापा जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड की मांग कर रहे हैं। ठेठ और नोंती ये सुनकर ऑकवर्ड फील करते हैं। नोंती अपने बिजनेस पार्टनर के साथ वहाँ से जा रहा होता है। तभी चार्ली ठेठ को आकर मेडिसिन देता है। चार्ली से पूछता है ये कौन सी दवाई दे रहे हो मेरी वाइफ को। चार्ली बताता है वो कल काइतो ने ठेठ को हर्ट किया था ना, उस पर मलहम लगाने को दे रहा हूँ। चार्ली को बोलता है थैंक यू, पर नेक्स्ट टाइम मेरी वाइफ के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी वाइफ का ध्यान रख सकता हूँ। चार्ली बोलता है अगर तुमने ध्यान रखा होता तो तुम्हारी एक्स ठेठ को इस तरह हर्ट नहीं करती। जा को गुस्सा आ जाता है। ठेठ जा को रोक लेती है और केबिन में ले जाती है। नोंती ये सारा कन्वर्सेशन सुन लेता है और उसे ठेठ की फिक्र होने लग जाती है। जा ठेठ को बोलता है मैं उस चार्ली को छोड़ूंगा नहीं। ठेठ बोलती है उसने एक मेडिसिन दी है, तुमने इतना बवाल क्यों मचा रखा है। जा बोलता है मैं चार्ली को अच्छे से जानता हूँ, वो सब वहाँ इसलिए कह रहा था ताकि नोंती सब सुन ले और उसे मेरी एक्स की बात पता चल जाए। ठेठ बोलती है तुम चार्ली को लेकर गलत सोच रहे हो। जा बोलता है तुम उस चार्ली की साइड क्यों ले रही हो, लगता है उसके बड़े क्लोज आ गई हो। ठेठ बताती है मैं किसी की साइड नहीं ले रही। जा बोलता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को सुनना चाहिए। और जा नोंती के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। ठेठ को गुस्सा आ जाता है और घर जाने के बहाने वहाँ से चली जाती है। तभी एम्पोन केबिन में आता है और जा से पूछता है ठेठ कहाँ जा रही है। जा बताता है उससे अपने एक्स के बारे में सुना नहीं जा रहा था इसलिए वो घर जा रही है। एम्पोन बोलता है तो तुम उसे रोकोगे नहीं। जा बोलता है मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगा, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। ठेठ को ऑफिस से निकलने से पहले नोंती मिल जाता है। नोंती ठेठ को बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मना कर देती है। नोंती बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ बाहर तक चलता हूँ। दोनों बाहर जा रहे होते हैं। जा का फ्रेंड थे दोनों को साथ जाता हुआ देख लेता है और उसे लगता है ठेठ नोंती के साथ गई है। ते ये बात जा को बताने आ रहा होता है। जा के केबिन के बाहर उसे एम्पोन मिल जाता है। एम्पोन ते को मना कर देता है। जा को मत बताना ठेठ और नोंती साथ में गए हैं, क्योंकि जा को पता चला तो वो काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। ये मान जाता है। दूसरी ओर काइतो पैंग के स्टोर में आती है। पैंग काइतो से पूछती है तुम आज यहाँ क्या कर रही हो। काइतो बताती है मैंने जा की वाइफ को थोड़ा सा हर्ट कर दिया था और वो उसके लिए लड़ने के लिए मेरे पास आ गया। लगता है जा को अपनी वाइफ पसंद आ गई है और उसकी परवाह करने लग गया है। पैनी बोलती है तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, मुझे इन सब से क्या लेना देना, मैं सिर्फ जा की अच्छी दोस्त हूँ। काइतो बोलती है मुझे सब पता है तुम उसकी कितनी अच्छी दोस्त हो, इसलिए बता रही हूँ। काइतो आग लगाकर वहाँ से चली जाती है। पैंग गुस्से से पागल हो जाती है। पैंग एक नोक नाम की लड़की को अपने स्टोर में हायर करती है। पैंग ने उसे जा को फंसाने के लिए हायर किया होता है। पैंग जा को कॉल कर अपने स्टोर में बुलाती है कपड़ों के न्यू डिजाइन दिखाने के लिए। जा पैंग के स्टोर में आ जाता है और नोक को देखते ही उस पर दिल आ जाता है। पैंग जानकर जा को नोक के साथ अकेला छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर एम्पोन जा के केबिन में आता है। जा वहाँ नहीं होता तो ते से पूछता है वो कहाँ है। बताता है उसे एक कॉल आया था और वो चला गया। एम्पोन जा को कॉल करता है और बोलता है क्या तुम ठेठ के पीछे गई हो क्योंकि वो नोंती के साथ गई है। ये सुनकर शॉक हो जाता है। एम्पोन को रोकता है ये तुम क्या बोले जा रहे हो, मैंने जा को ठेठ के बारे में कुछ नहीं बताया था और अब तुमने सब कुछ बता दिया। ठेठ और नोंती के बारे में सुनकर तुरंत स्टोर से चला जाता है। नोक पैंग को कॉल कर इस बारे में बता देती है। जा यहाँ से चला गया है। पैंग को हैरानगी होती है। जा घर आकर मेड से पूछता है क्या ठेठ घर पर है। मेड बताती है नहीं। तभी ग्रैंडपा वहाँ आकर जा से पूछते हैं तुम मॉर्निंग में तो ठेठ के साथ गए थे और आते वक्त अकेले हो, उसे कहाँ छोड़ा है। जा बताते हैं कहीं छोड़कर नहीं आया, वो अपनी मदर की बेकरी पर गई है, उसे ही लेने जा रहा हूँ। दूसरी ओर ठेठ पा के साथ होती है। ठेठ पा को बोलती है मुझे लगता है जा मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मुझसे शादी अपनी फैमिली की वजह से उनके फोर्स में आकर की है। पा ठेठ को बोलती है अगर तुम पता करना चाहती हो जा ने तुमसे शादी प्यार में की है या फिर फैमिली की वजह से तो तुम मेरे साथ डिनर पर चलो और फोन भी स्विच ऑफ कर देना। अगर जा तुम्हें ढूंढते हुए कॉल करता है इसका मतलब वो तुमसे प्यार करता है और अगर उसका कॉल नहीं आता इसका मतलब उसने फैमिली की वजह से तुमसे शादी की है। ठेठ ये सब करने के लिए मान जाती है। जा ठेठ को ढूंढने ठेठ की मदर की बेकरी में पहुंच जाता है।
पर उसे थेट वहाँ भी नहीं मिलती। थेट एम्पोन को कॉल कर बोलता है इसका मतलब थेट सच में नोंती के साथ है। जा एम्पोन को बोलता है तुम नोंती के घर जाकर चेक करो। एम्पोन मना कर देता है ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम खुद देखो, और कॉल कट कर देता है। जा नोंती के घर नहीं जाता क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखने की। रात हो जाती है। थेट पा के साथ डिनर कर घर वापस आ रही होती है। थेट को उसका फोन ऑन करने को कहती है। चेक करो, जा ने जरूर तुम्हें कॉल किया होगा। थेट फोन ऑन करती है लेकिन जा का कोई कॉल नहीं आया होता। थेट ये देखकर अपसेट हो जाती है। थेट को बोलती है निराश मत हो सकता है जा काम में बिजी हो और उसे पता ही ना हो कि तुम गायब। थेट अपसेट होकर घर पहुंच जाती है और अपने रूम में आती है। जा पहले से ही रूम में होता है। थेट जा को देखकर शॉक हो जाती है। जा थेट को बोलता है तुम मुझे देखकर शॉक क्यों हो गई। थेट बोलती है मुझे लगा अभी तक तुम सो गए होंगे। जा बोलता अगर सो गया होता तो मुझे कैसे पता चलता मेरी वाइफ कितने बजे रात को घर वापस आई है। थेट जा को बताने ही वाली होती है वो पा के साथ थी। जा थेट को चुप करा देता है और उसे बोलता है मैंने तुमसे शादी इसलिए की, मुझे लगा तुम उन लड़कियों के जैसे नहीं हो जिनसे मैं अपने पास में मिल चुका हूँ, लेकिन आज मैं गलत साबित हो गया। तुम्हारे पीछे भागकर मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, तुम भी वैसी ही हो जैसी बाकी थी। जा थेट को जबरदस्ती किस करता है। थेट जा को रोकने के लिए चाटा मार देती है। जा थेट को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की। थेट बताती है मैं तुम्हें होश में ला रही थी। जा को गुस्सा आ जाता है और थेट को बोलता है तुम मेरे साथ खुश नहीं हो ना, तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं, कल हम दोनों मिलते हैं और मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा। थेट बोलते है तुम इतनी आसानी से डिवोर्स के लिए कैसे बोल सकते हो। जा बोलता है इसमें क्या मुश्किल है, कुछ पेपर के टुकड़ों पर साइन ही तो करना है मैरिज सर्टिफिकेट की तरह, उसके बाद तुम अपने एक्स के पास जा सकती हो, तुम्हें उससे छुपकर नहीं मिलना पड़ेगा। थेट बोलती है तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा मैं कहाँ थी। जा बोलता है मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी तरह मुझे सोने के पिंजरे में बड़ा नहीं किया है, तुम्हें देख कर ही बता सकता हूँ तुम अभी भी अपने एक्स को पसंद करती हो। जा थेट को चुप होने को कहती है लेकिन जा चुप नहीं होता और बोलता है मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ मेरी इज्जत मुझे बहुत प्यारी है, मैं तुम्हारे साथ रहकर उसे खराब नहीं कर सकता। जा थेट को अभी के अभी अपने घर से जाने को कहता है। थेट रोते हुए रूम से चली जाती है। घर से निकलने से पहले थेट को ग्रैंडपा मिल जाते हैं। ग्रैंडपा थेट की हालत देखकर सब समझ जाते हैं। दूसरी ओर जा गुस्से में बुखला जाता है। तभी जा को पा का कॉल आता है। जा पा को बोलता है इतनी रात को तुम्हें कौन सा जरूरी काम आ गया था जो कॉल किया है, टाइम नहीं देखती हो क्या कॉल करने से पहले, अभी कोई और होता तो तुम्हें श्राप दे दिया होता रात को परेशान करने के लिए। आप पूछती है क्या तुम्हारे और थेट के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है। जा बोलता है तुम ये बताओ तुम्हें पता कैसे चल जाता है, क्या तुम फ्री बैठी हो, कोई काम धंधा नहीं है जो तुम लोगों को सब पता होता है दूसरों की लाइफ में चल क्या रहा है। जा को बता देती है थेट उसके साथ थी और उसी के कहने पे उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया था, इसलिए थेट घर पर भी लेट आई थी। जा ये सुनकर शॉक हो जाता है और थेट को ढूंढने निकल जाता है। ग्रैंडपा जा को रोककर पूछते हैं इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। जा घबराते हुए जवाब देता है मैं बस बाहर टहलने जा रहा हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं थोड़ी देर पहले थेट भी यही कह रही थी और बाहर चली गई। जा बताता है मैं भी उसी के पास जा रहा हूँ और बाहर चला जाता है। जा को थेट नहीं मिलती तो पास से आकर पूछता है वो कहाँ गई होगी। जा बोलते हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के घर गई हो। जा बोलता है मैं इतनी रात को उसके पेरेंट्स के घर नहीं जा सकता, उन्हें पता चला थेट गायब है तो वो मुझे मार डालेंगे, वैसे भी दिन में आज मैं उनके घर गया था और अब दोबारा गया तो पक्का डाउट हो जाएगा। आप पूछते है तो तुम कैसे पता करोगे थेट अपने पेरेंट्स के घर है या नहीं। जा अपनी मदर जूली को कॉल करता है और उन्हें बताता है थेट गायब है, आप उसके घर कॉल कर पूछो कहीं वो वहाँ तो नहीं। मदर ये सुनकर पहले तो शॉक हो जाती है और फिर थेट की मदर को कॉल कर बातों ही बातों में पता कर लेती है थेट उनके साथ नहीं है। मदर जा को कॉल कर बता देती है थेट अपने पेरेंट्स के घर नहीं है। जा बोलता है अब तो पक्का वो नोंती के साथ गई होगी। जा बोलती है मुझे लगता है तुम जेलस हो रहे हो, मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें किसी के लिए जेलस होते हुए देखा है। थेट ये देखती तो खुश हो जाती। जा पा की बातों को इग्नोर करता है और एम्पोन को कॉल करता है। एम्पोन को पता होता है जा ने उसे किस लिए फोन किया है, इसलिए जानकर कॉल कट कर देता है। जा को मजबूरी में खुद ही नोंती को कॉल करना पड़ता है। जा नोंती को बोलता है मुझे ऐड की कंसेप्ट को लेकर अभी तुमसे कुछ बात करनी है। नोंती मना कर देता है मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं, अब हम कल बात करेंगे। नोंती ये कहकर कॉल कट कर देता है। जा को समझ नहीं आता थेट को कैसे ढूंढूं। आज को बताती है मैं थेट को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी अपने एक्स के पास वापस नहीं जाएगी क्योंकि वो तुम्हें प्यार करती है। जा बोलता है प्यार ही तो करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज को बताती है मैं तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि तुम बहुतों को प्यार करते हो, लेकिन थेट के लिए प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें प्यार करती है, इसीलिए आज वो मेरे साथ गई थी क्योंकि वो तुम्हारी फीलिंग को टेस्ट करना चाहती थी
तुमने उससे प्यार में शादी की है या फैमिली के दबाव में। ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। जा को फील होता है उसने चाहे किसी भी वजह से ठेठ से शादी की हो, ठेठ ने उससे प्यार में ही शादी की है। जा ठेठ को मैसेज करता है और उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वह वापस घर आ जाता है। ग्रैंडपा जा को घर के दरवाजे पर ही मिल जाते हैं और उसे बोलते हैं, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारी शादी वाले दिन ठेठ को क्या कहा था? कोई गलती करे तो उसे माफ कर दो, पर कोई बार बार सेम गलती करे तो इसका मतलब उसे तुम्हारी माफी की कोई कदर नहीं है। और तुम वही चीज कर रहे हो, बार बार गलती कर रहे हो और फिर ऊपर से चाहते हो ठेठ तुम्हें माफ कर दे। जा बताता है, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, दोबारा नहीं करूंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, समझ आ गई है तो अच्छी बात है, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा रूम में इंतजार कर रही है। दूसरी ओर ठेठ अपने रूम में बैठकर जा का मैसेज पढ़कर रो रही होती है। जा रूम में आता है और उससे पूछता है, तुमने मैसेज पढ़ लिया? ठेठ बताती हाँ। उस मैसेज में जा ने ठेठ से माफी मांगी होती है। ठेठ के साथ बिना सोचे समझे बुरा व्यवहार करने के लिए ठेठ जा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। जा बताता, मैं तुम पर कोई गुस्सा नहीं था, मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया था जब मुझे पता चला तुम अपने एक्स के साथ गई हो। मुझे अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा लगा जब तुम नोंती की साइड ले रही थी, मुझे लगा तुम मुझसे ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस दे रही हो। ठेठ बताती है, मैं किसी की साइड नहीं थी। जहाँ बोलता है, एग्जैक्टली तुमने किसी की साइड नहीं ली, मेरी भी नहीं, जबकि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मुझे जेलसी हुई। और जब मैं तुम्हें ढूंढने गया और तुम मुझे नहीं मिली तो मैं और भी पागल हो गया। ठेठ जा की फीलिंग को समझ जाती है। जा बताता है, मैंने तुमसे शादी फैमिली के दबाव में नहीं, प्यार में की है। ठेठ जा के इमोशनल बातों में फंस जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पा को जा से पता चल जाता है ठेठ घर पर वापस आ गई है और उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई है। इसके बाद पा बैंक के स्टोर आती है। पा को बैंक के स्टोर में न्यू एम्प्लॉय नोक मिलती है। पा उससे पूछती है, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नोक बताती है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। पा बताती है, तुम काफी सुंदर हो। नोक पूछती है, आप यहाँ किस काम से आई हैं? पा बताती है, बैंक मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है। नोक पा को बड़े अजीब तरीके से देखने लग जाती है। पा बैंक को आकर बोलती है, तुमने अपने से ज्यादा सुंदर और यंग लड़की को हायर किया है, तुम्हें डर नहीं लगता जा की नजरों से? बैंक बोलती है, तुम यहाँ कपड़े खरीदने आई हो या फिर जा के लिए जानकारी इकट्ठा करने? पा बताती है, ठेठ और जा के भी सब कुछ ठीक हो रहा है मेरी वजह से। बैंक बोलती है, तुम ठेठ की हेल्प क्यों कर रही हो, मुझसे बदला लेने के लिए? पा बोलती है, कौन सा बदला? पा ये सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि पैंग ने उसके बॉयफ्रेंड सियो को भी उससे चुरा लिया था और उससे शादी कर ली, जो अभी फिलहाल पैंग का हस्बैंड है। पैंग पा को बोलती है, अगर तुम इस चीज का ब्लेम मुझ पर डालना चाहती हो तो तुम गलत हो, क्योंकि ये इंसान की गलती है जो सुंदर चीजों को देखकर उनके पीछे भागा चला आता है। पा बोलती है, तुम्हारी एम्प्लॉय नोक भी बहुत सुंदर है, इसलिए सुंदर चीजों से बचकर रहना, कहीं तुम्हारा कुछ ना चुरा ले। हमें बदलते देर नहीं लगती, कब किसका आ जाए। पैंग को जा की बातों पर गुस्सा आ रहा होता है। पा बोलती है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैंने सच ही तो कहा है। और पा पैंग को नसीहत देती है, ठेठ से बचकर रहना, उसे हल्के में मत लेना। पा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में प्रिंसी एम्पोन से पूछती है, जा ऑफिस कब तक आएगा, मुझे एक क्लाइंट का केस उससे डिस्कस करना है। एम्पोन बताता वो आज ऑफिस नहीं आएगा, ज्यादा जरूरी है तो उससे कॉल कर पूछ लो। एम्पोन की जाते ही चार्ली प्रिंसी के पास आता और उसे बताता है, जा तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाएगा क्योंकि वो आज अपनी वाइफ के साथ टेम्पल जा रहा है बेबी के लिए प्रे करने, वो दोनों बेबी चाहते हैं। प्रिंसी बोलती है, मैं जा को कॉल करूंगी तो वो जरूर उठाएगा। चार्ली बोलता है, तो तुम ट्राई कर देख लो। प्रिंसी जा को कॉल करती है और क्लाइंट की प्रॉब्लम बताती है। जा प्रिंसी से रूडली बात करता है, हर छोटी बात के लिए मुझे परेशान मत किया करो, एम्पोन से जाकर डिस्कस कर लो, वैसे भी मैं आज छुट्टी पर हूँ, कोई ऑफिस का काम नहीं करूँगा। जा ये कहकर कॉल कट कर देता है। प्रिंसी को गुस्सा आ जाता है। प्रिंसी चार्ली के पास आती है और बोलती है, मैं तुम्हारी टीम में आने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जा और ठेठ दोनों अपनी मदर के साथ टेम्पल में आए होते हैं। जा की मदर बोलती है, इस टेम्पल में मोस्टली कपल बेबी के लिए प्रे करने आते हैं। जा ठेठ से पूछता है, तुम्हें पहले क्या चाहिए, लड़का या लड़की? ठेठ बोलती है, लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जा की मदर उसे बोलती है, पहले तुम्हें लड़का ही मांगना चाहिए। जा बोलता है, सही बात है, ग्रैंडपा मुझसे और भी खुश हो जाएंगे। ठेठ को ये सुनकर गुस्सा आता है और उसे लगता है जा ये सब फिर से ग्रैंडपा को खुश करने के लिए ही कर रहा है। जा ठेठ को बोलता है, अगर तुम बेटी चाहती हो तो हम वही मांगेंगे। इस पर ठेठ खुश हो जाती है। दोनों मिलकर प्रे करते हैं। प्रे करने के बाद जा ठेठ को खुद उसके शूज पहना रहा होता है। ठेठ जा को ऐसा करने से मना कर देती है। जा बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा ध्यान रखना। ये सब देखकर जा की मदर ठेठ की मदर को बोलती है, मुझे इन दोनों को ऐसे देखकर जेलसी हो रही है, मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए सब करे। जा ठेठ को शूज पहना देता है और अपनी मदर को बोलता है, आप दोनों घर जाओ।
हम दोनों बाद में घर वापस आएंगे। केट की मदर पूछती है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट सीन में जा की मदर घर वापस आ जाती है और ग्रैंड माँ को बाहर जाता हुआ देखकर पूछती है आप कहाँ जा रही हैं। ग्रैंड माँ बोलती है पैसे उड़ाने जा रही हूँ, मैंने सोचा सब इतने पैसे उड़ा रहे हैं तो थोड़े मैं भी उड़ा लूं। जा की मदर ग्रैंड माँ से पूछती है ग्रैंड पा कहाँ है। ग्रैंड माँ बताती है वो कहीं गए हुए हैं। तुम ये बताओ थेट और जा को साथ टेम्पल लेके गई थी और आते वक्त उन्हें कहाँ छोड़ आई। मदर बड़े खुश होकर बताती है जा थेट के साथ कुछ टाइम अकेले में बिताना चाहता था तो उसे मिनी हनीमून के लिए एक रिसोर्ट में लेकर गया है ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ग्रैंडमा ये सुनकर खुश हो जाती है। ग्रैंडमा चार्ली को आकर बोलती है अभी तुमने सिर्फ जा की टीम मैनेजर को अपनी टीम में किया है। और ग्रैंडमा चार्ली को बताती है जा कुछ दिन अपनी वाइफ के साथ बिजी रहेगा तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है कंपनी में सब लोगों को अपने फेवर में करने का। दूसरी ओर थेट रिसोर्ट का व्यू एंजॉय कर रही होती है। तभी जा थेट के पास आकर पूछता है तुम्हें ये सब पसंद आया। थेट बताती है हाँ पर हमारे पास कपड़े नहीं है, अचानक से ही तुमने यहाँ आने का प्लान बना लिया। क्या बताता है पर मैंने पहले से ही हमारे लिए कपड़े यहाँ मंगा लिए थे। थेट खुश हो जाती है। क्या बोलता तुम्हें मुझे किस कर थैंक यू बोलना चाहिए। थेट शर्मा जाती है और बोलती है मैं शावर लेने जा रही हूँ। क्या बोलता है ओ अच्छा तो तुम वहाँ थैंक यू बोलोगी। जा थेट को उठाकर ही ले जाता है और दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।